गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम नादान दोस्त पाठ आधारित संज्ञा के प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इससे पहले संज्ञा की परिभाषा एवं उसके विभिन्न भेदों का स्पष्टीकरण जानेंगे। प्यारे बच्चों, संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे दिखाए गए चित्र में व्यक्ति महात्मा गांधी एक व्यक्ति विशेष हैं, कलम एक वस्तु हो गई और भाव बचपन एक भाव दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, महात्मा गांधी, कलम आदि। अब देखिए दिखाए गए चित्र में हिमालय एक विशेष स्थान का नाम है, महात्मा गांधी एक व्यक्ति विशेष हैं और कलम एक वस्तु है। तो जहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसके बाद दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे कुत्ता हो गया, पेड़, सैनिक आदि, ये सब अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण बन जाते हैं। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हो गए बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कुरूपता आदि। ये सब देखिए भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बचपन, जवानी, कुरूपता, ये सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में जाना। अब भाववाचक संज्ञा जो होते हैं उनको इंद्रियों द्वारा केवल अनुभव किया जा सकता है, उनको देखा या छुआ नहीं जा सकता। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे सीखना से सीख हो गया, फैलना से फैलाव, सजाना से सजावट हो गया। इस तरीके से अनेक क्रियाएं हैं जो भाववाचक संज्ञाएं बनाती हैं। इसके बाद जो है जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा देखिए यहाँ पे सामने हमने लिख दिया है। बच्चा का बचपन हो गया, लड़का का लड़कपन, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, ये सब जातिवाचक संज्ञा है और इनसे बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं जो हैं सामने लिखी गई हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा है। आपके विकल्प हैं का मिठास, खा खटास, गा सजावट, घा गिरावट। तो बच्चों गेस कीजिए। आपका सही विकल्प है विकल्प का मिठास। प्रश्न 2, बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा है। आपके विकल्प हैं का लड़कपन, खा मित्रता, गा बचपन, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका राइट आंसर है ऑप्शन गा बचपन। प्रश्न 3, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। आपके विकल्प हैं का हिमालय, खा पेड़, गा मानवता और घा लड़कपन। तो बच्चों गेस कीजिए। इसमें देखिए जैसे कि पेड़ एक जाति को, एक समूह को व्यक्त कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गया। मानवता और लड़कपन जो है भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। हिमालय एक स्थान विशेष का नाम बता रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो आपका सही विकल्प हो गया हिमालय। प्रश्न 4, अपना शब्द की भाववाचक संज्ञा है। आपके विकल्प हैं का दानवता, खा मानवता, गा अपनापन, घा परायापन।
सोचिए बच्चों। वेरी गुड, आपका सही विकल्प है विकल्प गा, अपनापन। तो बच्चों ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिनके माध्यम से आपका मूल्यांकन हुआ। अब आपको 2 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका आंसर आपको जो है 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। प्रश्न 1 है, संज्ञा की परिभाषा देते हुए इसके भेदों के नाम लिखिए। और प्रश्न 2 है, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये दोनों प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। आज के पाठ में बस इतना ही। पढ़ते रहिए और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।